हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वसीम अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा था, उसमें और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ़र्क क्या है ये देखेंगे। सिंपल सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो कैसा है, वो क्या है, उसमें सब्जेक्ट कोई क्रिया नहीं करता। लेकिन आज जो हम टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, टेंस से ही स्पष्ट हो रहा है कि टेंस का अर्थ होता है कोई क्रिया हुई है या सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया है। तो आप सभी इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करेंगे और ध्यान से देखेंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया या वीडियो को स्किप कर दिया तो ये हमारा आज का टॉपिक आप सही से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप बने रहिए और देखते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करते हैं। तो हम जब हिंदी वाक्यों को बोलते हैं और इस तरह के वाक्य आते हैं हमारी ज़बान पर या हम सुनते हैं जिनके आखिर में हम ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द बोलते हैं, तो वो सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे, वो सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाएंगे। अब जिस तरह से हमने सिंपल सेंटेंसेस को बनाना सीखा था कि उसमें एक अफर्मेटिव भी बनता है, निगेटिव बनता है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव भी या WS टाइप इंट्रोगेटिव हमने बनाए थे, ठीक उसी तरह से हमने इसमें भी बनाने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को पहचानना बहुत आसान है। वाक्य में जिसने कार्य किया है या जिसके बारे में हम बात करते हैं या कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट ने जो क्रिया की है, काम किया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, जिसे हम प्रथम पुरुष बोलते हैं, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगल है, एक वचन है, तो हम वर्ब में एस या ES जोड़ेंगे। एस या ES जोड़ने का तरीका क्या है? ES कहाँ जुड़ेगा? ऐसी कोई भी वर्ब जिसके लास्ट में SH, CH, X, O, S या Z लेटर्स आएंगे या लेटर आएगा। ऐसी कोई भी क्रिया जिसके लास्ट में इस तरह के लेटर्स आएंगे, Z, X, O, S, CH या SH आएंगे, तो हम सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसमें हम ES जोड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी वर्ब हैं, जितनी भी बाकी वर्ब बची जो इनके अलावा दूसरे लेटर्स पर ख़त्म होती है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, तो उन सभी में हम क्या जोड़ेंगे? एस ही जोड़ेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में S या ES जोड़ते हैं। ES उस समय जोड़ते हैं जब हमारी वर्ब इन लेटर्स पर ख़त्म हो रही हो, SH, Z, X, O, S, CH, और S उस समय जोड़ते हैं जब हमारी वर्ब इन लेटर्स के अलावा किसी दूसरे लेटर पर ख़त्म हो रही हो। क्लियर? अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म। सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। क्रिया को हम हिंदी में बोलते हैं, क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने तीनों वर्ड जो सब्जेक्ट है, कर्ता, क्रिया, वर्ब और कर्म, ऑब्जेक्ट। हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जब हम वर्ब से मालूम करते हैं क्या और किसे, हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, क्या और किसे, इन दोनों सवालों के जवाब में जो भी शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई इत्यादि शब्द, कोई एटसेट्रा वर्ड दिया हुआ है वाक्य में, तो उसकी अंग्रेजी हम लास्ट में लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्लियर? ये है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। उसके बाद जब हम निगेटिव कहेंगे, नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उसी तरह से सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद डू या डज नॉट लिखेंगे। डू आई के लिए या प्लूरल के साथ, और डज नॉट जिस तरह से ES आपने यहाँ जोड़ा था सिंगुलर के लिए, तो ये भी सिंगुलर के लिए ही आएगा। डू आई या प्लूरल के लिए, आई या बहुवचन के लिए, डज सिंगुलर के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमें एस या ES कुछ नहीं जोड़ना है क्योंकि ES यहाँ जोड़ दिया है हमने।
जब हम निगेटिव वाक्य की रचना करेंगे तो हम वर्ब में SEIS कुछ नहीं जोड़ेंगे, ये काम हम पहले ही कर चुके हैं डू या डज नॉट लगाकर। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने लगाया था, और उसके बाद एटसेट्रा वर्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। जब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, और सब्जेक्ट पहचान कर हम सबसे पहले डू या डज लिख देंगे। आप पहले ही पढ़ चुके हैं डू या डज को हम किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा था डू को हम आई या बहुवचन प्लूरल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, और डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से यस नो टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना हम कर लेंगे। दूसरी तरह का प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिनके बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, जो आपने सिंपल सेंटेंसेस में किया भी था। तो सबसे पहले हम उस वर्ड की जो प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है उसकी हमने अंग्रेजी लिखनी है, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए डू या डज, जिस तरह से बाकी सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में आपने किया है, डू या डज लिखेंगे। डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, डज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिख रहे हैं, ये लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगाना हम यहाँ भी नहीं भूलेंगे। क्लियर। अब हम इन सभी चारों तरह के वाक्यों की एक एक करके रचना करते हैं और देखते हैं कि हमारी समझ में क्या आया। हम ये कहना चाह रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस ले रहे हैं कि वह हमारे पास एक वाक्य है, वह स्कूल जाता है, तो एकदम हमने पहचान देखी कि ता है, ती है, ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पहुँचेंगे, इसमें देखेंगे कार्य किसने किया है, हमारे पास सब्जेक्ट वह है, सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिख देंगे ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पता चलेगा यहाँ पर जाता, जिसमें ता जुड़ा हुआ है, उसकी अंग्रेजी हम लिख लेंगे गो, गो मीन्स जाना। अब हमें इसमें SEIS जोड़ना है। क्या कंडीशन बताई गई है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम SEIS जोड़ेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो ही है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन, क्या है, एक वचन। एक वचन के साथ हम S या ES जोड़ेंगे। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसमें S जोड़ें या ES। तो अभी आपको एक नियम बताया गया था, 6 लेटर हैं, CH, SH, XO, Z और S। ऐसी कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ये लेटर आएंगे या ये लेटर्स आएंगे, उसमें हम अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ES जोड़ते हैं तो हो जाएगा ही गोज़। और अगर हमें गो क्रिया के बाद स्थान का नाम भी दिया हुआ होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं, और कहाँ जाता है, स्कूल, उस जगह का नाम लिख देंगे, ही गोज़ टू स्कूल। बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके बाद हमने सेंटेंस को पूरा करने के लिए प्रीपोजिशन और उस डेस्टिनेशन का नाम लिख दिया है क्योंकि जगह का नाम भी दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं, यही सेंटेंस ये होता है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो क्या चेंजेस होते, सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, आई। आपको बताया गया है आई और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें SEIS नहीं जुड़ता है तो हमने मिटा दिया, बाकी सेंटेंस वैसे रहा, आई गो टू स्कूल। क्लियर, ठीक है, फुल स्टॉप हमने लगा दिया, आई गो टू स्कूल। अब उसके बाद हम निगेटिव वाक्य की रचना करेंगे। मैं स्कूल, आप कहें वह स्कूल, यहाँ पर कह दीजिए आप नहीं जाता है। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बोल रहे हैं। वह के लिए आपने कहा ही। निगेटिव में हम क्या करते हैं, डू या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू का इस्तेमाल हम आई या प्लूरल के साथ करते हैं, आई या प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का। यहाँ हमें सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सिंगुलर, क्या दिखाई दे रहा है, ही।
और ही के साथ क्योंकि सिंगुलर है हम क्या लिखेंगे, डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट, गुड, डज नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे गो। अब हमें ऐसे एस जोड़ना है कि नहीं, नहीं, क्योंकि ये काम हम पहले ही कर चुके हैं वर्ब में, एस तो पहले ही जुड़ गया है डू में। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्रीपोजिशन लिखकर उस डेस्टिनेशन का नाम लिख देंगे। ही डज नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। अब हम वही जिस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस किया था, हम सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, हम इसमें क्या चेंजेस करेंगे, सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया आई। अब ये बताइए आई और आई के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट का, तो आपका जवाब होगा आई, और प्लूरल के साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने कर दिया डू नॉट और उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया। अब हम एक वाक्य लेते हैं जिसके शुरू में क्या शब्द आएगा उसको बनाना सीख लेते हैं। क्या वह आपकी सहायता करता है। आपने सेंटेंस पढ़ा तो आपको सबसे पहले ये पता चल रहा है ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और शुरू में प्रश्नवाचक शब्द है और वो क्या है, क्या शब्द है। तो इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये यस नो टाइप का है, क्योंकि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कैसे करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हमने क्या करना है, डू का इस्तेमाल करना है या डज का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर के साथ डज, तो देखिए आपने सबसे पहले लिख दिया डज, डू डज में से सिंगुलर को देखते हुए हमने डज का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा वह। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो हमारी क्रिया है इसमें सहायता करना। क्या है, सहायता करना, और सहायता करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं हेल्प। डज ही हेल्प। अब हमें इसमें ऐसे ये जोड़ना है कि नहीं, नहीं, क्योंकि हम डू डज वाक्य में ला चुके हैं, तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कुछ नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद हम लाएंगे वर्ब के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम वर्ब से दो सवाल करते हैं, क्या और किसे। वह सहायता करता है, क्या या किसे, किसकी सहायता करता है, आपकी। तो आपकी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं यू, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। डज ही हेल्प यू, बहुत आसान है। हमने सब्जेक्ट देखते हुए डू डज लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया। अगर हम इसी वाक्य को सेकंड टाइप, अभी एक हम फर्स्ट पर्सन या प्लूरल के साथ इसी वाक्य को बनाना सीखेंगे। अगर सेंटेंस इस तरह से आ जाए, क्या हम आपकी सहायता करते हैं, क्या हम आपकी सहायता करते हैं, ठीक है, तो आपने फिर वही पहचाना क्या है, शुरू में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। आपको देखना है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कैसे बनना है, डू या डज लगाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पहचान रहे हैं। हम होता है प्लूरल, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं, डू। उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा वी, डू वी। उसके बाद सहायता करना अभी बताया था, हेल्प होता है। एस तो जोड़ना है ही नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब में एस जुड़ता भी नहीं, और साथ ही साथ हम डू का इस्तेमाल कर चुके हैं इंट्रोगेटिव की वजह से। अब उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, किसकी या किसको, तो इसके अनुवाद में आ रहा है यू। डू वी हेल्प यू, क्या हम आपकी सहायता करते हैं। दोनों तरह के हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमने फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना सीख लिया है। अब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की रचना करना सीखेंगे। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और बने रहना है, देखेंगे किस तरह से करते हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम उसकी अंग्रेजी इस तरह से बनाते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक क्या, क्यों,
कहाँ, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं हिंदी वाक्य के बीच में आ सकते हैं या आते हैं। शुरू में सिर्फ क्या ही शब्द आता है, तो जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो उसकी संरचना ये होगी, इंट्रोगेटिव वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप ये कह रहे हैं देखिए, वह कहाँ रहता है, ताहती है वाला है वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव हुआ। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये क्या, कहाँ, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिखनी है। कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। उसके बाद क्या करना है, डू डज, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिखेंगे डज। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ही, और रहने की अंग्रेजी है लिव। इसमें कुछ जोड़ेंगे नहीं क्योंकि डू डज पहले ही आ चुका है। वर्ब में जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ये जोड़ते हैं वो हमने पहले ही कर दिया है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना हम कभी नहीं भूलेंगे। वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। इसी वाक्य को हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बनाना सीखेंगे। वह कहाँ रहते हैं, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया क्योंकि हम पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड वही आ जाएगा, वेयर, सब्जेक्ट बहुत सारे हो गए, वे, मोर देन वन, तो हम क्या लिखेंगे, डू, क्योंकि प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लानी ही है। प्लूरल के साथ तो हम छेड़छाड़ करते ही नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये हो जाएगा, वेयर डू दे लिव। क्लियर। तो हमने इन स्ट्रक्चर के माध्यम से चारों तरह के वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बनाना सीख लिया है, और इसकी पहचान बहुत ही इजी है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है आ रहा है, और सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। एस उन वर्ब के साथ जिनमें सी एच, एक्स, ओ, एस, एच, जेड के अलावा कोई लेटर आ रहा है, उनमें हम सिर्फ एस लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और जो वर्ब इन लेटर्स पर सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जेड पर ख़त्म हो रही हैं, उनमें हम ई एस लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसके अलावा बहुवचन, जिसे हम प्लूरल बोलते हैं, या फर्स्ट पर्सन, जिसे हम आई बोलते हैं, के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बहुत ही आसान है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट की पहचान हम इस तरह से करते हैं कि क्रिया से हम ये सवाल करते हैं, क्या, किसे या किसको। इनके अनुवाद में या इनके जवाब में जो कोई भी शब्द आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम वर्ब के बाद लिखेंगे। वाक्य में कोई अतिरिक्त शब्द दिया गया है उसकी अंग्रेज़ी हम वाक्य के अंत में करेंगे, लगा देंगे, लिख देंगे, और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे अगर असर्टिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव। निगेटिव में हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और जब डज नॉट इस्तेमाल हो जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम फिर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा वर्ड और क्वेश्चन मार्क। सॉरी, निगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, और प्लूरल या आई है तो उसमें हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा वर्ड। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में जिसमें हम हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द देखते हैं उसको बनाने के लिए सब्जेक्ट देखते हुए डू या डज शुरू में लिखते हैं। डू वही प्लूरल और आई के साथ, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड लिखेंगे। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में जिन हिंदी वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को पहचानते हुए हम डू डज का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अब तक किया है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का इस्तेमाल हम करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा वर्ड, क्वेश्चन मार्क हम रख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों तरह के वाक्य बनाना सीख लिया है। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, हमें एनकरेज करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।